हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो भाई जैसा कि आप सभी को पता है कि एसएससी जीडी के लिए हम रियल एग्ज़ाम रिहर्सल, ये जो टेस्ट सीरीज़ इन्होंने शुरू की है टेक्स्ट बुक पे, इसको हम इसके डेली एक एक मॉक टेस्ट हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो इसी क्रम में आज 22 जनवरी वाला 12 से 1 के बीच में जो शिफ्ट 2 वाला मॉक टेस्ट है उसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसका सॉल्यूशन देखेंगे। आपको मैंने पहले ही बताया था, ठीक है। कल भी हमने इसका एक मॉक टेस्ट देखा है। अब कोशिश कर रहे हैं कि रेगुलर इसके मॉक टेस्ट को सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। इस सीरीज़ के डेली ये दो दो मॉक टेस्ट अपलोड करेंगे। अब इसमें ये रहेगा कि ये शिफ्ट सेकंड और शिफ्ट थर्ड ऐसे करके दो मॉक टेस्ट डेली, ठीक है। जैसे 22 जनवरी, 23 को, फिर 24 को, ऐसे करके एग्ज़ाम तक कोशिश, शायद ही एग्ज़ाम तक ही डेली चलेगा इनका, ठीक है। इसमें दो मॉक टेस्ट अपलोड होंगे। इसकी खास बात ये रहेगी कि ये 1 घंटे के लिए अवेलेबल रहेगा। जैसे अभी मैं 11:59 हो चुके हैं तो मैं आ चुका हूँ लाइव, ठीक है। तो ये 12 बजे शुरू हो जाएगा एकदम, ठीक है। उसके बाद 1 बजे तक ये रहेगा। उसके ना तो 12 से पहले ना 1 के बाद ये आपको दिखेगा, ठीक है जी। तो इसकी ये खास बात है। ऐसी थर्ड शिफ्ट वाला 3 से 4, ठीक है जी। तो बाकी जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं और जो लोग नहीं जानते मैं उनको बता देता हूँ कि यहाँ पे हम देखेंगे इस मॉक टेस्ट का सॉल्यूशन, और इसमें आप सीख कह सकते हैं अप्रोच, एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच, कि आप किस तरह से एग्जाम में विद इन टाइम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, कैसे आप कई बार ऑप्शन आंसर तक पहुँचेंगे, कैसे आप कई बार यूनिट डिजिट आंसर तक पहुँचेंगे, और इसी तरह की बहुत सारी छोटी-छोटी सी चीज़ें जो आपको एग्ज़ाम में बहुत सारा समय बचा सकती है, वो आप यहाँ पे सीख सकते हो। ठीक है जी? तो चलिए शुरू करेंगे। 59 हो चुके हैं, 59 हो चुके हैं। एग्ज़ैक्ट 12 बजे ये शुरू होगा। चलिए 12 बज गए भई, इसको शुरू करते हैं। चलिए फाइनली शुरू हो गया, ठीक है। और जल्दी-जल्दी से कोशिश करेंगे। ये क्या हो गया? कहाँ पे हम इंग्लिश को हटा देना। देखो इंग्लिश को हटाने के लिए यहाँ पे क्लिक करना, हट जाएगा। उसके बाद हिंदी पे क्लिक करके इस चेक बॉक्स को क्लिक कर देना, ठीक है? ये हो जाएगा। बाकी जो आपकी अप्रोच रहती है, जो आपकी स्ट्रेटेजी रहती है एग्ज़ाम के लिए, वही फ़ॉलो करना, है ना? यहाँ पे हम क्या करते हैं, पहले रीज़निंग को सॉल्व करते हैं, फिर मैथ्स को, उसके बाद जीके जीएस को, उसके बाद फिर अपना हिंदी को सॉल्व करते हैं, ठीक है? इस क्रम में सॉल्व करते हैं डेली, उसी क्रम में अभी करेंगे हम, ठीक है? चलिए। तो इंग्लिश में अगर क्वेश्चन को देखना चाहते हैं तो आप इंग्लिश में देख लेना, बाकी हम देखेंगे इसको हिंदी में, ठीक है? चलिए, राइस को ऐसे लिखा जा रहा है, FUR को ऐसे लिखा जा रहा है, इसको ऐसे लिखा जा रहा है, फन को कैसे लिखा जाएगा, ठीक है जी? तो राइस को आर क्या होता है? 18 होता है ना? RST। देखो पहले ना इनके अल्फ़ाबेट के नंबर्स से इसको देखने की कोशिश करनी है आपको। तो आर होता है 18, तो 18 को कैसे लिख सकते हो आप? या तो 5 लिखा होगा या 6 लिखा होगा। 18 को 5 कैसे लिख सकते हो? नहीं लिख सकते। या तो 8 और 1 9 लिख सकते हो, 8 में से 1 गया 7 लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो। बट यहाँ पे 5 या फिर 6 है। तो मान लेते हैं -1 या -2 किया हो। तो आई को 9 लिखेंगे तो 9 का ना तो 3 हो सकता ना 1 हो सकता। इट मीन्स कि इसने अल्फ़ाबेटिकल नंबर्स के हिसाब से तो नहीं किया इसको। जैसे ही आपको दिखे कि अल्फ़ाबेटिकल नंबर के हिसाब से ये नहीं है, तुरंत आप किस पे जाएँगे? शिफ्ट होंगे रैंडम पे, ठीक है? नंबर वैल्यू में। तो रैंडम पे कैसे शिफ्ट हो सकते हैं? एक चीज़ मेरे को दिखाई दे रही है अब इसमें कि FUN है ना, तो F भी है इसमें, U भी है और N भी है। यानी कि इसके अंदर रैंडमली दे रखा है, F का कोई अल्फ़ाबेट, U का कोई, N का कोई, ठीक है? देखो F और U का तो इन तीनों में से 2 अल्फ़ाबेट ऐसे हैं जो F और U के होंगे, ठीक है? अब देखो इसमें यू का कौन-सा, ये चेक करो पहले। यू का कैसे चेक करोगे आप? जैसे एफ का चेक करते हैं पहले, FUR, FIN। तो इन दोनों में केवल एफ और एफ कॉमन है। तो एफ कॉमन है तो एक ही जो नंबर है वो कॉमन होगा, जो एफ का होगा, ठीक है? इसमें 3 2 7 है और इसमें 7 8 5 है, तो 7 इसमें भी है और इसमें भी है। तो एफ का आपके पास क्या आ जाएगा? 7 आ जाएगा, ठीक है? समझ पाए ना? क्योंकि इसमें एफ है और इसमें एफ है। केवल एक एफ कॉमन था, इसी वजह से हमने
देखा कि एक ही नंबर कॉमन होगा जो कि 7 है, तो एफ का 7 आपको पता चल गया, ठीक है। अब एन का देखो, एन कहाँ पर है, एन यहाँ पर है, लेकिन और कहीं एन है क्या, नहीं। इट मीन्स कि और कहीं एन नहीं है। पहले यू का देख लेते हैं ना, यू यहाँ पर है, और कहीं यू है क्या, नहीं, और कहीं भी यू नहीं है। इट मीन्स 3 2 7 में से 7 तो एफ का हो गया, तो 3 और 2 में से एक नंबर ऐसा है जो और कहीं नहीं होगा, केवल इसमें होगा, वो यू का होगा। तो देखो 3 कहाँ है, 3 यहाँ पे ऑलरेडी है, इट मीन्स कि 3 तो नहीं हो सकता, तो 2 हो जाएगा किसका, यू का। यू का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या देखना, एन देखो, एन कहाँ पर है, एन यहाँ पर है, और कहीं एन नहीं है, तो इट मीन्स इन तीनों में से 7 तो एफ का हो गया। 8 और 5 में से एक ऐसा है जो और कहीं नहीं होगा, देखो 5 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, 8 हो जाएगा इसका, ठीक है, किसका, एन का। तो एफ यू एन का हो जाएगा 7 2 8, ऑप्शन नंबर 7 2 8 तो कहीं, अच्छा हाँ, 8 7 2 ये रहा, ठीक है। मतलब इसने आगे पीछे करके दे दिया इसको, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। देखो पहले क्वेश्चन में बहुत सारा समय ले लिया, ऐसे नहीं करना है, थोड़ा तेजी से चलेंगे ना। चलिए, क्वेश्चन मार्क पे क्या आएगा आपको बताना है। तो 9 दूनी 18, 9 पंजे 45, और इंटू 14, तो पहले इंटू 2 किया, फिर इंटू 5 किया। उसके बाद 9 एकम 9, 9 चौक 36, फिर इंटू 14 कर दिया। ये कैसे किया भाई, 2 और 3 5, 5 और 9 14, 3 3 9। हम्म, तो क्या हो सकता है, इससे ये तो समझ में आ रहा है कि 9 का मल्टीपल हो सकता है, तो 9 का मल्टीपल अगर मैं देखूं, तो 9 चौक 36, 9 एकम 9 ये हो सकता है, 9 3 27, और 9 7 ये भी हो सकता है, ये भी ये नहीं हो सकता, तो दो ऑप्शन है। जब आपको मल्टीपल से ऐसे समझ में नहीं आ रहा, तो आप सीधा ना गैप लेना शुरू कर दो। जो क्वेश्चन मल्टीपल से होगा ना, वो भी 99% गैप से ज़रूर हो जाता है। देखो गैप कितना है यहाँ पे, 9 का है +9, ठीक है। यहाँ पे कितना है, 18 + 27, ठीक है। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 6 में से 5 गया 1, और 12 में से 4 गया 8, तो 9 का, फिर 27 का, फिर 81 का। तो यहाँ पे कितने का हो जाएगा, देखो 9 से 27 हो गया, 9 तिया 27, 27 तिया 81, 81 तिया कितना हो जाएगा, 3 एकम 3, 3 अट्ठे 24, तो 243 इसमें प्लस करना पड़ेगा। 6 और 3 9, 4 और 2 6, 2 और 1 3, 369, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है जी। गैप से आपने कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो यार थोड़ा तेजी से चलते हैं ना, कल की तरह टाइम खराब ना हो। चलिए, इनटू का अर्थ योग ये सब है, तो इनटू का अर्थ क्या है, योग, योग है, तो यहाँ प्लस लगा दो। 20 + 16, माइनस का अर्थ क्या है, भाग है, तो माइनस की जगह डिवाइड कर दिया 2। प्लस का अर्थ क्या है, प्लस का अर्थ है गुणा, 2। डिवाइड का अर्थ है व्यवकलन, यानी कि माइनस होता है ना, डिवाइड, हाँ माइनस, डिवाइड का मतलब है माइनस, ठीक है। 2 - 8, तो पहले डिवाइड होता है, तो 2 अट्ठे 16, फिर 8 दूनी 16, तो 20 + 16 - 8, 16 में से 8 गया, 8 बचा, तो 20 और 8 28, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, टी का एल से क्या संबंध है, देखो टी ये रहा और एल ये रहा। अब ये ना, कई बच्चे क्या है, केवल इसको देखेंगे और यहाँ से यहाँ तक का सॉल्व करते चले जाएंगे, नहीं। टी और एल का संबंध पूछा तो सिंपल यहाँ से यहाँ तक सॉल्व करो बस। एल और आर, डिवाइड का क्या मतलब है, डी ई की पुत्री है, तो डी यानी कि एल पुत्री है किसकी, आर की, ठीक है। आर प्लस टी का मतलब क्या है, डी ई की बहन है, तो आर क्या है, बहन है किसकी, टी की, ठीक है। डी ई की बहन है, ठीक है। और टी एल से किस प्रकार संबंधित है, तो एल की मम्मी का या तो भाई या फिर बहन होगी, तो भाई होगा तो मामा होगा, और बहन होगी तो मौसी होगी, यानी कि मामा तो ऑप्शन में ही नहीं है, तो मौसी हो गई, सिंपल, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए इसमें पैटर्न आपको देखना है। तो आसान सा पैटर्न दिख रहा है इसमें, तो सिंपल सा है ना, ये यहाँ पे बना हुआ है, तो ऐसे ही सेम एज इट इज़ यहाँ पे आपको बनाना है। तो देखो एक तो ऐसे कर दो, एक ऐसे कर दो, एक यहाँ पे गोला ही कर दो। कैसे, ये पहले ही ऑप्शन दिख रहा है, खत्म काम। नेक्स्ट क्वेश्चन, तस्वीर में एक महिला की ओर इंगित करते हुए शालू ने कहा, उसके
पुत्र का पिता, यानी शालू कह रही है तो शालू के पुत्र, शालू के यानी उसके, नहीं नहीं नहीं, शालू कह रही है उसके उसके यानी कि किसी के बारे में कह रही है, सॉरी। उसके पुत्र का पिता, किसी के पुत्र का पिता, उसके पुत्र का पिता मेरी माता का दामाद है। तो मेरी माता का दामाद तो मेरा पति हुआ ना, और कौन होगा? तो शालू महिला से किस प्रकार संबंधित है? तो उसके, यानी कि ये है उसके पुत्र का पिता मेरी माता, तो मैं हूँ, मेरी माता है, का दामाद है, यानी कि मेरा पति हुआ वो। शालू उससे किस प्रकार संबंधित है? मेरा नहीं है तो या फिर मेरी बहन का पति हो सकता है, तो वो बहन हो सकती है ना। यानी इसकी पुत्र का पति मेरी माता का दामाद है। ठीक है, या तो वो उसका ही, या वो अपने बारे में बात कर रही थी, या फिर वो अपनी बहन के बारे में बात कर रही है। ठीक है, खुद के बारे में इसने नहीं दिया हुआ, यानी कि वो बहन है। सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, क्या बोला इसने? सीरीज है तो ज़्यादा तो नहीं बढ़ रहा, थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है, इट मीन्स कि गैप सबसे पहले आपको चेक करना है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 16, 17, 18, 19, तो प्लस 19। ठीक है, यहाँ पे देखो कितना हो रहा है, प्लस 45, 55, 65, 75, 30 और 31। ठीक है, प्लस 31 हो रहा है यहाँ पे। यहाँ पे कितना हो रहा है? 13 से 6 गया 7, और 20 में 17 गया 3, तो यहाँ पे प्लस 37 हो रहा है। तो हो सकता है 6 6 प्लस हो रहा हो, है ना। तो यहाँ पे 19 प्लस हो रहा है, तो यहाँ पे 6 प्लस होगा तो कितना हो जाएगा? 25, और फिर 25 और 6, 31। लेकिन यहाँ तो 31 ऑलरेडी हो रहा है। तो कैसे हो सकता है? यहाँ पे 31 है, यहाँ 37 है, 19 प्लस हो रहा है, 19, 6 का गैप है, तो 19 और 6 25, 25 और 6 31 होता, फिर यहाँ पे होता। तो क्या और क्या कुछ हो सकता है लॉजिक? 19, 31 और 37 प्राइम नंबर्स भी हैं, तो हो सकता है 19 के बाद यहाँ पे 19 प्लस हुआ है, तो 19 के बाद 23 प्लस हुआ हो, और 23 के बाद 29 प्लस हुआ हो, फिर 31, फिर 37, ऐसे प्राइम नंबर्स भी हो सकते हैं। बिल्कुल सही, ये प्राइम नंबर्स हैं। तो 19 के बाद क्या आएगा? प्राइम नंबर 23, तो इसमें 23 प्लस करके देखूँ तो 3 और 3 6, 9 और 2 11, 116 ऑप्शन में भी है। ठीक है, उसके बाद अ, उसके बाद 23 के बाद 29 प्लस करूंगा तो 145 आएगा, 9 6 15, 2 3 4, बिल्कुल सही है। तो यानी कि प्राइम नंबर्स की सीरीज है। आसान क्वेश्चन नहीं था, ठीक क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, इसमें क्या करना होता है आपको? पहले पहले वाली सीरीज को देखना है, फिर सेकंड वाली, फिर थर्ड वाली, ऐसे करके देखना है। ठीक है, चलिए पहले P R R S T, PQR, तो NOPQRST, तो +2 हो रहा LMN, तो L आएगा यहाँ पे। तो थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं, हाँ सब में ही L है शुरू में। उसके बाद OPQRSTUVW, तो W आएगा, ये ऑप्शन खत्म। DBCDXYZABCD, तो क्या आना चाहिए? WXUVWVWX, तो V आना चाहिए। तो ये दोनों ऑप्शन खत्म, ऑप्शन नंबर दो, दो का गैप है ना। ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या बोले इसने? थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं इसको। ठीक है। पंजाब वह राज्य है जिसके पास भारत में अधिकतम कृषिगत भूमि है। ये कथन है, निष्कर्ष क्या हो सकता है? पंजाब भारत का सबसे बड़ा राज्य है। ऐसा तो इसने कहीं नहीं कहा है, इसमें तो ये नहीं होना चाहिए। पंजाब भारत में सबसे बड़े कृषि योगदानकर्ताओं में से एक है, यही बोला है इसने कि सबसे अधिक कृषिगत भूमि है। तो सेकंड वाला सही लग रहा है, बेसिक सा क्वेश्चन लग रहा है। केवल निष्कर्ष सेकंड इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। यार इंग्लिश में देख लो जल्दी से, टाइम खराब होता है। कॉफी को ऐसे लिखा जा रहा है, फोर को ऐसे लिखा जा रहा है, तो इसको कैसे लिखा जाएगा? तो देखो, 2 4 6, 6 दूनी 12, 2 4 4 दूनी 8, 2 4 6 7, 7 दूनी 14। ठीक है, जितने अल्फ़ाबेट्स हैं उसका डबल नंबर लिख रखा है, तो अल्फ़ाबेट यहाँ पे 7 है, तो 7 दूनी 14। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 9 को 27 लिखा है, 9 तिया 27, 12 को 12 चौक 48, तो यहाँ पे क्या होगा फिर?
9 को 3 से ही मल्टीप्लाई क्यों किया है? डिवाइडेड बाय 3 कर दिया, 3 से डिवाइड किया तो 3 आया, 9 से, 9 को 3 से मल्टीप्लाई किया। 12 को 3 से डिवाइड किया तो 4 आया, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब 6 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, तो 6 दूनी 12, ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट आंसर। ठीक है, 9 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 9 को उससे मल्टीप्लाई करेंगे जो 3 से डिवाइड करने के बाद आएगा। 9 को हमने पहले 3 से डिवाइड किया तो 3 आया, तो फिर 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। ऐसी 12 को 3 से डिवाइड किया 4 आया, तो 12 को 4 से डिवाइड कर दिया। ऐसी 6 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 2 आया, फिर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो 6 दूनी 12। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या बोला इसने? हाँ, विषम शब्द का चयन करना है। ठीक है, तो हेपेटाइटिस और छोटी माता, चेचक, कालाजार। तो ये तो शायद ट्रिक मैंने आपको बताई थी ना, ट्रिक अगर आपको याद हो तो। ये सारे कैसे हैं? ये जो तीनों हैं, ये वाले कौन से रोग हैं? ये आई थिंक विषाणु वाले हैं, है ना? जीवाणु वाले नहीं, नहीं नहीं, जीवाणु वाले नहीं, विषाणु वाले हैं ये। और कालाजार आपको पता है किससे होता है? कालाजार जो है वो एक प्रोटोजोआ, है ना? प्रोटोजोआ जो होता है ना, उससे होने वाला रोग है, तो ये वाला अलग हो जाएगा, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो भाई, जल्दी जल्दी से बढ़ते हैं आगे। आज भी समय इतना सारा क्यों खर्च हो जाता है? 42 छात्रों की कक्षा में सूर्य की रैंक 26वीं और आर्या उससे 8 रैंक आगे है। अंत से आर्य की रैंक कौन सी है? 42 छात्र हैं, ठीक है, उसमें सूर्य की रैंक 26 है, तो ऊपर से 26 आ गया सूर्य, ठीक है। आर्य उससे 8 रैंक आगे है, तो आर्य उससे 8 रैंक आगे कितने हो जाएगी? 34 हो जाएगा, ठीक है। 4 और 4 8, ठीक है, 34 हो गया। पूछा क्या? अंत से आर्य की रैंक। आर्य यहाँ पर है, 8 रैंक आगे है, सूर्य की रैंक 26 है, तो यहाँ से 34वें पे आ गया है, ठीक है। अच्छा, आगे है, सॉरी 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 सॉरी, आगे है। मैं जब भी तो कहूँ यार 10 12 करके आंसर आएगा, 10 12 तो आ ही नहीं रहा। तो यहाँ पे इससे आ गया 8 रैंक, तो 8 रैंक आगे पे ये कितनी बार कितने उस पे आ जाएगा? 26 में से 8 गया, कितना बचा? 18। तो ये 18वें रैंक पे यहाँ पर आ जाएगा। देखो, ऊपर से 18वें पे है, 42 लोग हैं टोटल, तो नीचे से कौन से स्थान पे आ जाएगा? टोटल 42 लोग हैं, तो ऊपर के 17 घटा दो 42 में से, तो कितना बचा? 5, 3 में से 1 गया 2, तो 25th रैंक पे ये आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 इज दी करेक्ट आंसर। समझ पाए ना? 18वीं रैंक पे था, तो मैंने क्या किया, अरे यार इसको क्लिक तो कर दो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 7 छात्र हैं, ठीक है, वी के केंद्र सम्मुख वृत्ताकार मेज है, तो पहले वृत्ताकार मेज बना दो भाई, ठीक है। कितने लोग हैं? 7 लोग हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। आर टी और यू दोनों का निकटतम पड़ोसी है, ठीक है। परफेक्ट इन्फॉर्मेशन के साथ शुरू करना है, ठीक है। एस आर के बाएं से तीसरे स्थान पर है, तो आर के, ये परफेक्ट इन्फॉर्मेशन है, तो आर के बाएं से तीसरे, तो 1 2 3 क्या है? एस है, ठीक है, ठीक है। और पी के ठीक दाएं बैठा है एस जो है। देखो यहाँ पे और है, और का मतलब है ये पहले वाले के बारे में बात कर रहा है। जब यहाँ पे जो की होता, तो जो की का मतलब है ये सेकंड वाले के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। और पी के ठीक दाएं बैठा है, तो जो एस है वो पी के ठीक दाएं बैठा है, तो पी यहाँ बैठा होगा, इसके ठीक दाएं ये बैठा है, ठीक है, एस। पी के ठीक दाएं बैठा है, पी टी के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है, तो टी के दाएं से दूसरे स्थान पर पी आ गया। क्यू टी और पी दोनों का निकटतम पड़ोसी है, टी और पी दोनों का निकटतम पड़ोसी क्यू हो गया, ठीक है। वी यू के ठीक बाएं हैं, देखो 2 ही स्थान बचे हैं बस, तो वी जो है यू के ठीक बाएं है, तो यू यहाँ बैठा होगा, इसके ठीक बाएं कौन बैठा है? वी बैठा है, ठीक है। पूछा गया है वी के संदर्भ में पी का स्थान क्या है, तो वी के संदर्भ में पी का स्थान क्या है, तो ऑप्शन देख लेंगे इसमें क्या है, ठीक है। चलो, वी के संदर्भ में पी का स्थान, तो वी के बाएं से दूसरा है ना, तो बाएं से दूसरा ये रहा, सिंपल। ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, क्या बोल रहा है? ऑड वन आउट आपको इसमें छाटना है, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, ठीक है। चलिए, 3 चौक 12, 4 चौक 16, 6 चौक 24, 5 चौक 20, ठीक है। यहाँ पे 14 क्यों? 3 पंजे 15 में से -1 कर दिया, नहीं। 6 पंजे नहीं, 4 तिया 12, 4 तिया 12 +1, 6 तिया 18 +1, 5 तिया 15 +1, सब में इंटू 3 +1 कर रखा है, इसमें इंटू 3 +2 कर रखा है ना।
सॉरी 5 कर रखा है। 3 3 9 प्लस 5 कर रखा है, बाकी सब में इंटू 3 + 1 कर रखा है, तो पहला वाला जो है वो ऑड वन आउट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक सेकंड ऊपर कर लेता हूँ इसको। ठीक है, चलिए। सभी बेल्ट जूते हैं तो सारी बेल्ट जो है वो जूते हैं। सभी जूते टोपी हैं तो सारे जूते जो हैं वो टोपी हैं। कुछ हैट टोपी हैं तो कुछ हैट हैं जो केवल टोपी हैं। कुछ टोपी बेल्ट हैं, कुछ टोपी बेल्ट हैं, बिल्कुल सही, टोपी के अंदर बेल्ट है, ठीक है। कुछ हैट जूते हैं तो हैट और जूते का डायरेक्ट डायरेक्ट कनेक्शन है क्या? नहीं। सभी जूते बेल्ट हैं तो सारे जूते बेल्ट हैं क्या? नहीं। सारे बेल्ट जूते हैं, सारे जूते बेल्ट नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा। केवल एक अनुसरण करेगा, ऑप्शन नंबर ओनली वन कंक्लूजन फॉलोज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कुछ केयर टेकर, सॉरी, सभी केयर टेकर कुशल हैं। कुछ कुशल वकील हैं तो कुछ कुशल वकील हैं। सभी कुशल पेंटर हैं तो सारे जो कुशल हैं ये किसके अंदर आ जाएंगे? सारे कुशल किसके अंदर आ गए? पेंटर के अंदर आ गए। ठीक है, ठीक है। क्या बोला इसने? कुछ पेंटर वकील हैं। कुछ पेंटर वकील हैं, गहरे, बिल्कुल सही बात है। कोई पेंटर वकील नहीं है, जब ये सही है तो ये कैसे सही हो जाएगा? गलत है। ठीक है, ये गलत है। तो ओनली वन कंक्लूजन फॉलोज, ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या बोला इसने? सीरीज है ना? तो पहले से पहले वाली सीरीज देखनी है फिर सेकंड वाली, तो PQRSTU VWXY, वाई आ जाएगा, है ना? पहले +2 किया, फिर +3 किया, फिर +4 होना चाहिए। YZABCD, तो +5 हो गया, बिल्कुल ठीक है। तो वाई आना चाहिए। वाई एक ऑप्शन में है क्या? नहीं, दो ऑप्शन में वाई, फर्स्ट में और लास्ट में, सॉरी थर्ड में और लास्ट में। ठीक है, तो ये दोनों ऑप्शन तो खत्म। अब इससे देख लेते हैं, सी से जेड हो सकता है, जेड से सी होगा। ठीक है, वी से चेक करते हैं, VWXYZ +4, जेड से ABC +3, तो यहाँ -3 -4, अब -5 हो जाएगा। तो -5 में क्या आएगा? क्या आ सकता है? QRSTUV, तो क्यू आएगा, ये ऑप्शन खत्म, ऑप्शन नंबर थर्ड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे भाई क्लिक नहीं होता, हो जा। इसको ऐसे लिखा जाता है, इसको ऐसे लिखा जाता है। ऑफ द वे को कैसे लिखा जाएगा? ऑफ द वे, ऑफ द वे, ऑफ द, एक एक करके देखते हैं ना। ऑफ कहाँ पर है? ऑफ यहाँ पर है। ऑफ और कहाँ पर है? और कहाँ पर है? ऑफ 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 यहाँ पर है, ठीक है। और कुछ इन दोनों में कॉमन है क्या? ऑफ है केवल यहाँ पे। विन, विन इसमें है क्या? नहीं। द यहाँ पे है क्या? नहीं। डे यहाँ पर है क्या? नहीं। और कुछ भी कॉमन नहीं, केवल ऑफ कॉमन है, यानी कि इन चारों में से एक होगा जो ऑफ का होगा और दोनों में होगा। देखो एन ए यहाँ पर भी है, एन ए यहाँ पर भी है, बाकी कुछ कॉमन है क्या दोनों में? नहीं। तो ऑफ का तो हमें पता चल गया क्या होगा, एन ए होगा। ठीक है, ठीक है। अब दा देखो, दा किस में है? दा इसमें है। और किस में है? दा, दा इसमें भी है। ठीक है, और कुछ कॉमन है क्या? वे इसमें है, वे इसमें नहीं है। टू इसमें है, टू इसमें नहीं है। हेल इसमें है, नहीं। तो दा इसमें है केवल और इसमें है। इन दोनों में, देखो इसको मिटा देते हैं जल्दी से, टाइम फिर से वही हो रहा है यार, समझाते समझाते ना। दो और दो ये रहे, इन दोनों में दा कॉमन है केवल, तो एक ही कोड होगा जो इन दोनों में कॉमन होगा। देखो एल यू यहाँ पर है, एल यू यहाँ पर भी है, तो एल यू किसका हो गया? दा का हो गया। ठीक है, और वे कहाँ है? देखो एन ए और एल यू तो रहेगा, एन ए और एल यू तो है ही है। ठीक है, और भी है क्या ऑप्शन? ऊपर कर लेता हूँ इसको, इसको मिटा दो भाई, कहाँ पे आ गया? ये रहा। हम्म, ठीक है, एन ए और एल यू तो रहेगा ही रहेगा। उसके बाद क्या देखना पड़ेगा? ऑफ द हो गया, ये किसका था? एल यू, द का। ऑफ द वे, वे कहाँ पर है? वे कहाँ पर चला गया भाई? ये रहा। तो देखो दो ऑप्शन बचे ना, इसको मिटा दो। एन ए और एल यू, एन ए और एल यू इसमें है, एन ए और एल यू नहीं है, इसमें भी नहीं है। तो इसमें एक चीज़ अलग है, क्या? के ए और एफ ए। अब ये देखना पड़ेगा इसमें के ए और एफ ए में से क्या है। एफ ए इसमें है, के ए इसमें नहीं है, इट मीन्स कि वे जो है वो एफ ए होगा। ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें कितने त्रिभुज हैं? अब इसको इंग्लिश में देखना पड़ेगा, क्या लो, काउंट करो जल्दी से, कितने ट्रायंगल्स इसमें हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 तो ये हो गए। ठीक है, आठ, आठ के बाद और इसमें देख लो पहले, बड़े बड़े देख लो, 9 और एक 10, 11 12। ठीक है, 12 तो ये हो गए।
उसके बाद एक ये 13, एक ये 14, एक ये 15, एक ये 16। ठीक है। और हो रहा है कि इसमें कोई भी मैच करके बन रहा है क्या? ऑप्शंस में 16 के बाद और भी कुछ है क्या? 18, 20। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 के बाद 9 10 11 12 13 14 15 16। 16 दिख रहे हैं ना, और तो कोई है नहीं इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो भाई, रीजनिंग में यार इतना ज़्यादा समय लग गया, बेफिजूल का इतना टाइम खराब होता है ना, यही दिक्कत है बस। चलिए पहला क्वेश्चन इंग्लिश में देखना चाहते हो, इंग्लिश में देख लो भाई। हिंदी में देख लो जल्दी से। एक पुस्तक 10% हानि पर हानि की अपेक्षा 10% लाभ पर बेचा जाए तो विक्रेता को 80 रुपये अधिक प्राप्त होंगे। देखो, ऐसे लाइन बना लो, ये मेरा कॉस्ट प्राइस है, ये मेरा यहाँ पे क्या है, यहाँ पे प्लस होगा तो प्रॉफिट होगा, यहाँ पे माइनस होगा तो लॉस होगा। 10% हानि पे उसने बेचा, तो यहाँ पे 10% हानि है। ना बेचकर वो उसने क्या किया कि 10% लाभ पर अगर बेचता तो 80 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं, यानी कि यहाँ पे जितने मिल रहे हैं उससे यहाँ पर उसको कितने अधिक मिलेंगे? 80 रुपये अधिक मिलेंगे, यानी कि इसको और इसको प्लस कर दिया जाए, यहाँ से यहाँ तक का सफर जो है वो 80 रुपये अधिक दिलाता है। तो 10% ये वाला हो गया, 10% ये वाला हो गया, यानी 80 जो है वो 20% के बराबर है। ठीक है, 20% के बराबर 80 है। पूछा क्या है उसका कॉस्ट प्राइस क्या होगा? कॉस्ट प्राइस हमेशा 100% के बराबर होता है। तो 20% की वैल्यू 80 है, तो 20 × 5 100%। तो 8 × 5 8 पंजे 40, 400 इज दी करेक्ट आंसर। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे यार, इसको इंग्लिश में क्यों कर रहा हूँ भाई? हाँ, इसको देख लो इंग्लिश में। चलिए, यदि लंबवृत्तीय बेलन और एक गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर है, लंबवृत्तीय बेलन और एक गोले का वक्र पृष्ठ यानी कि सी एस से बराबर है, तो यदि गोले और बेलन की त्रिज्याएं क्रमशः 2 और 3 हैं, तो बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो, बेलन का सी एस से क्या होता है? 2 π r h बराबर किसके है? गोले के तो गोले का क्या होता है? 4 π r²। ठीक है, सी एस से दोनों का बराबर है। देखो, पाई से तो पाई को कैंसिल कर दो, गोले की आर अलग होगी यहाँ पे। ठीक है, यदि गोले की और बेलन की त्रिज्या है, तो गोले की, देखो गोले और बेलन लिखा है यहाँ पे, तो गोले की 2 होगी और बेलन की 3 होगी। तो बेलन हमने यहाँ पे लिखा है, तो बेलन की 3 है और गोले की 2 है। तो 2 × 3 × h इज इक्वल टू 4 × 2 दूनी 4, 4 × 4 = 16 हो गया ये। और यहाँ पे 6 कैसे आ गया भाई? अच्छा, ऑप्शन पाई में दे रखा है, तो उससे क्या मतलब है? एच तो आनी चाहिए ना पूरी। 2 π r h, 2 π r h 4 π r²। तो गोले और बेलन, तो गोले का 2 है रेडियस और बेलन की 3 है, तो 2 पाई से पाई कैंसिल, r 3 h ये रहा। 4 × π r², तो 2 दूनी 4, 4 × 16, तो h बराबर इसकी आ रही है भाई 16/6। 2 × 3 = 2 × 8 = 16, पूरी h क्यों नहीं आ रही भाई? चलो देखते हैं आगे करके, इसमें क्या पता यही हो h इसकी। तो h बराबर कितनी आ गई? 8/3। तो बोला क्या है? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है आप सबको पता है? 2 पाई, नहीं नहीं 2 पाई नहीं होता, 2 π r, ये तो होता है, सॉरी सॉरी, 2 π r ब्रैकेट में r+h। ठीक है। हाँ, हाँ, एक सेकेंड। 2 पाई, अरे यार खुजली लग रही है। 2 पाई, आर कितनी है? क्या किसका निकाल रहे हैं? बेलन का। तो बेलन की आर कितनी है आपकी? गोले की बेलन की है 3। पाई में आंसर आ रहा, तो इसको ऐसे रहने देना, 3+8/3। ठीक है, तो 3 दूनी 6 पाई प्लस, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 3 × 3 = 8, 17/3 ये आ गया। तो 6 पाई प्लस प्लस करेंगे, 6 × 3 = 18 पाई प्लस, ये कैसे हो? अच्छा, मल्टी प्लस शेट यार, इंटू है भाई, ये इंटू। तो 3 से 2 गया, अच्छा ठीक है, 17 दूनी 34, तो 34 पाई आ गया, बिल्कुल सही। ये रहा ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। खुजली क्यों लग रही है भाई? हाँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 9 महीने के लिए 20/3% प्रति वर्ष की दर पर 88800 यानी कि 8800 रुपये का साधारण ब्याज कितना होगा? ये भी कोई सवाल है, आसान सा है। देखो, 20/3% कितने में मिलता है? 12 महीने में मिलता है, 12 महीने में मिलता है। 9 महीने के लिए पूछा उसने, एक वर्ष के लिए 20/3% मिलता है। तो मैं कहूँ कि 9 महीने में कितने परसेंट ब्याज मिलेगा, तो आप क्या करो, 1 महीने का निकाल के इंटू 9 कर दोगे, 9 महीने का निकल जाएगा। ठीक है, देखो 12 महीने का ये, तो अपॉन में 12 ले आओ इसके। ठीक है,
तो 12, तो 1 महीने का ही आ गया। जब मैंने 12 से डिवाइड किया तो 1 महीने का आ गया। इंटू 9 करूंगा तो 9 महीने का आ जाएगा। 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 एकम 3, 3 चौक 12, 4 एकम 4, 4 पंजे 20। तो 5% जो है वो ब्याज किसका मिलेगा? 1 महीने का मिलेगा। ठीक है, और सॉरी 9 महीने का मिलेगा। तो 5% आपको इसका निकालना है। 10% निकालो, 10% के लिए एक जीरो हटा दोगे तो 880 आ जाएगा। 5% इसका आधा हो जाएगा तो 2 चौक 8, 2 चौक 8, 440। ऑप्शन नंबर 4, 440 वोल्ट का करंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए तेजी से चलते हैं थोड़ा, है ना। एक शंकु की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर, इसके आधार की त्रिज्या इतनी है, तो शंकु का आयतन हम सबको पता है पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो पाई में नहीं दे रखा है, तो पाई 22/7 इंटू आर स्क्वायर। तो आर कितना है? अ, आधार की त्रिज्या कितनी? 3.5। तो 7/2 लिख लो, इसको आसानी रहेगी। ठीक है। अ, पाई आर स्क्वायर इंटू एच कितनी दे रखी है? 12। ठीक है। देखो 7 से 7 कैंसिल, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 छिक्का 12, तो 11 छिक्के 66, या फिर 7 छिक 42। तो 42 इंटू 11, 11 दूनी 22, 44 45 और 1 46। लेकिन आंसर तो आ ही नहीं रहा। पाई आर स्क्वायर एच होता है ना। अरे यार, शंकु है ये, मैंने बेलन का निकाल दिया। शिट मैन। 1/3 पाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर कितना है? आर स्क्वायर। अरे यार पाई भी लिख लो क्या यार, क्या होता है ये? 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू में एच 12। ठीक है। 7 से 7 कैंसिल, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 छिक्का 12। ठीक है। 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो कितना हो जाएगा? 14 एकम 14, 14 एकम 14, 15। तो 154, ऑप्शन नंबर 1 इज दी करेक्ट आंसर। ठीक है। बेलन का, बेलन का लिख दिया और निकालना था शंकु का। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। समचतुर्भुज आकार के एक मैदान का क्षेत्रफल इतना है, इसके एक विकर्ण की लंबाई इतनी है, तो मैदान का परिमाप क्या होगा? ठीक है। अब आपको समचतुर्भुज की एक खासियत पता होनी चाहिए। पहली बात तो इसने क्या कर रखा है, वो दे रखा है, एरिया दे रखा है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, बहुत आराम से निकल जाएगा। उस प्रॉपर्टी की जरूरत भी नहीं है। कैसे? कि आपको एरिया पता है क्या होता है। समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 1/2 इंटू D1 इंटू D2। ठीक है। ये बराबर कितना दे रखा है आपको? 5 5 4 4 दे रखा है। तो D1 यानी एक विकर्ण की लंबाई कितनी है? 72 है। ठीक है। एक विकर्ण की लंबाई 72 है। तो दूसरे विकर्ण की लंबाई आपको पता चल जाएगी, 2 तिया 6, 2 चौक 8, कह रहा हूँ, 2 छिक्का 12। ठीक है। ये 36 मल्टीप्लाई में यहाँ पे आगे 36 डिवाइड में आ जाएगा, तो आपके पास डी बचेगा खाली। ठीक है। 5 10 18, तो 9 चौक 36, 9 छिक 54, 9 एकम 9, 9 छिक 54। तो 4 से काट दो, 4 एकम 4, 4 पंजे 20, 21, 4 चौक 16। तो डी वन की लंबाई कितनी आ जाएगी आपकी? 154। ठीक है। ठीक है। 9 छिक 36, 9 छिक 54, 154। ठीक है। पूछा क्या इसने? इसका परिमाप पूछा है। परिमाप यानी कि आपको बतानी ही पड़ेगी वो प्रॉपर्टी। ठीक है। देखो समचतुर्भुज में क्या होता है यार, समचतुर्भुज अच्छा नहीं बना। समचतुर्भुज में क्या होता है, ये फिर से समचतुर्भुज नहीं बना। क्या हो रहा है भाई ये? भाई क्या हो रहा है भाई यहाँ ये देखो, ये ऐसे और ये ऐसे आ जा भाई यहाँ तक। ये फिर गलत, गलत बन गया। टाइम वैसे ही नहीं है, टाइम पास कर रहा हूँ। तो ये 90 डिग्री पे काटता है, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके। ठीक है। और ये दोनों बराबर बराबर होते हैं। ठीक है, ऐसे करके। तो ये क्या होती है? इसकी प्रॉपर्टी होती है। ठीक है। अब एक विकर्ण इसका 72 का है, तो एक जो है ये 36 हो जाएगी, तो ये भी 36 हो जाएगी। और एक क्या है इसका, ये 154 है ना, तो आधा कितना हो जाएगा? 77। तो ये भी 77 हो जाएगा। ठीक है। तो यार यहाँ पे भी कैलकुलेशन दे दी क्या इन्होंने? इसको मिटा देता हूँ। ट्रिपलेट याद है क्या? ये 36 और 77 कुछ ट्रिपलेट होता है क्या? नहीं होता, पता नहीं। तो देखो ये 90 डिग्री का है, तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग जमा आधार का वर्ग होता है। तो 77 का वर्ग निकालो जल्दी से। 77 77 7 7 49, 7 7 49, 50 और 3 53 इंटू 9 3 5, 9 3 12, 6 3 9 5। ठीक है। 5929। ठीक है। जल्दी जल्दी से बढ़ते हैं आगे, आज भी टाइम बहुत कम है। अब किसका निकालना है? 36 का। यार इसको ऐसे निकालो आप डायरेक्ट, 30 + 6 लिख दो, है ना। ए स्क्वायर, तो 3 तिया 900, बी स्क्वायर 2ab यानी कि 12 तिया 36। तो 6 6 3 9, 9 3 12। ठीक है। तो 1296, 9 6 15, 9 10 और 2 12, 9 10 और 2 12, 5 6 और 1 7, 7 2 2 5। बहुत बेहतरीन। 7 2 2 5 मुझे याद है।
85 का स्क्वायर होता है। ठीक है, ये पहले भी आ चुका है एक बार मेरे पास, एक बार नहीं काफ़ी बार आया था ये, इस वजह से मेरे को याद है। 7 2 2 5, 1225, ये सब याद रखना है आपको। ठीक है। हाँ, क्या रह गया अब इसमें, परिमाप निकालना है। तो ये आगे देखो 85, और चारों भुजाएं बराबर होती है समचतुर्भुज की, तो 85 चौका कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16, 8 चौक 32, 320, और 5 चौक 20, 340। ठीक है जी। चलिए, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़िए, टाइम खराब ना करिए। चलिए, तो बोर्ड मास का रूल आप सबको पता है। तो ब्रैकेट सबसे पहले सॉल्व होता है, ब्रैकेट में भी सबसे अंदर वाला ब्रैकेट। तो देखो 1 2 3, ये सबसे अंदर वाला ब्रैकेट है यहाँ वाला। ठीक है, इसके अंदर कोई ब्रैकेट नहीं है, तो अब ब्रैकेट के अंदर जो सबसे पहले सॉल्व करेंगे। सॉरी यार, ठीक आ गई, ठीक आ गई भाई। 10 8 80, तो 8 15 और 8 कितना हो जाएगा, 5 15 5 20 और 3 23। ठीक है, पहला ब्रैकेट खुल गया, 23 बचा। अब इसको खोलो, 3 3 9, 3 एकम 3, -31 में से 23 गया, कितना बचा, 7 और 1 8 बचा। ठीक है, ये ब्रैकेट भी खुल गया दोनों, और ये कितना हो जाएगा, 47 और 8। तो 47 वेट कुड़ीदा आ गया है ये, 50 और 3, और सॉरी 50 और 5 55। तो 96 और 55 कितना, 6 5 11, 9 10 और 5 15। ठीक है, 151 ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, टॉम अपनी मासिक आय 20% भाग, मासिक आय के 20% भाग की बचत करता है। यदि उसकी आय 8% बढ़ जाती है और उसकी बचत 40% कम हो जाती है, तो उसकी आय की कितने प्रतिशत भाग की बचत होगी, और परिवर्तन के बाद वह आय का कितना प्रतिशत व्यय करता है। बेसिक से कर दो, क्या दिक्कत है। देखो, मैंने कहा अगर मैं 100 रुपये कमाता हूँ, मेरी इनकम 100 रुपये है, ठीक है, तो मैं 20% बचाता हूँ, यानी कि मेरा एक्सपेंडिचर कितना होगा, 80 होगा, और मेरी सेविंग कितनी हो जाएगी, 20 हो जाएगी। ठीक है, मेरी इनकम कितनी होगी, 8 बढ़ गई, 8% बढ़ गई, यानी कि 108 हो गई। ठीक है, और उसकी बचत 40% कम हो गई, यानी कि सेविंग जो है वो 40% कम हो गई। देखो 10% इसका कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 चौक 8, यानी कि 8 रुपये कम होके 12 रुपये इसकी सेविंग बची। ठीक है, इसका 40% निकाल दिया मैंने, तो वो 8 होता है, उसको मैंने हटा दिया। अब इसकी जो इनकम थी 108 रुपये थी, 12 रुपये वो बचा रहा है, तो खर्च कितने कर रहा होगा वो, 8 और 4 12, तो 96 रुपये वो खर्च कर रहा होगा। ठीक है, 98, हाँ ठीक है, तो वो 96 रुपये खर्च कर रहा है। अब उसने पूछा क्या है, तब उसकी आय की कितने प्रतिशत भाग की बचत होगी, तो आय के कितने प्रतिशत भाग की बचत होगी। तो बचत 12 रुपये की कर रहा है, किस पे, 108 पे। तो 12 एकम 12, 12 निम्मा 108, तो 1/9 की वैल्यू क्या होती है, 11.11। तो इसको थोड़ा सा ऊपर उठाते हैं, तो एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें 11.11 आपका बचा है। ठीक है, और क्या पूछा उसने, परिवर्तन के बाद वह अपनी आय का कितना प्रतिशत व्यय करता है। तो व्यय कितना कर रहा है भाई वो, 96 कर रहा है 108 रुपये पे। तो 12 8 96, 12 निम्मा 108, तो 8/9। तो 11 को 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 11 8 88। एक ही ऑप्शन ऐसा था, ऑप्शन नंबर सेकंड इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, ए और बी के पास कुछ टॉफियां हैं। ए बी को एक टॉफी देता है, ए बी को एक टॉफी देता है, तो उनके पास बराबर संख्या में टॉफियां हो जाती है। बी ए को अपनी एक टॉफी देता है, तो तो ए के पास बी से 2 गुना टॉफी हो जाती है। ए और बी के पास कुल टॉफियां कितनी है। ये भी तो मतलब ऑप्शन से भी कर सकते हो इसको। कैसे ऑप्शन से कर सकते हो, जैसे मैं मान लेता हूँ कि मान लो 12 टॉफियां उनके पास है, पहला ऑप्शन। ठीक है, तो अगर एक के पास 5 होती, तो एक के पास 7 होगी। एक के पास 5 है, तो एक के पास 7 होगी। ठीक है, तो ये कह रहा है कि अगर एक कम वाला इसको दे दे, ठीक है, ए और बी के पास उनके पास बराबर टॉफी हो जाएगी, यानी एक बार अगर ये वाला इसको दे दे तो बराबर हो जाएगी, और एक बार इसको ये वाला दे दे तो उसके पास 2 गुनी हो जाएगी। तो पहले ही ऑप्शन सेटिस्फाई कर गया भाई। ठीक है, पहला ही ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है, सिंपल। बाकी आप एक्स वाई मान के भी कर सकते हो, मैंने इसको ऑप्शन में डिवाइड कर, जैसे 10 है, 10 को मैं तोड़ सकता हूँ, 10 को 4 और 6 में तोड़ दिया मैंने। तो अगर ये 6 को इसको एक दे देता, 6 में से इसको एक दे देता, तो ये बराबर हो जाती। बट अगर ये 4 इसमें से इसको देता तो 7 हो जाती, इसके पास 3 बचती। तो डबल हुआ क्या, नहीं। तो पहले ऑप्शन सेटिस्फाई करना है, क्यों टाइम खराब करना। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या बोल रहा है,
5/12 के तृतीयानुपाती का, देखो थर्ड प्रोपोर्शनल क्या होता है, बी स्क्वायर बराबर ए सी, आपको याद रखना है, बार बार मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो ए और बी दे रखा है, थर्ड प्रोपोर्शन सी निकालना है, ठीक है। 5, 8 और 9 के चतुर्थ अनुपाती से अनुपात क्या है ये बताना है, तो पहले थर्ड प्रोपोर्शनल इसका निकाल लो। तो ए ये है, बी ये है, और थर्ड निकालना है, तो सी आपको बताना है क्या होगा। तो बी स्क्वायर यानी कि 12 का स्क्वायर बराबर ए है 5 इंटू सी। तो 5 इसके फ्रैक्शन में ले आओ, तो पॉइंट में आंसर आएगा, कोई दिक्कत नहीं, 144/5, ऐसे ही इसको रहने दो। तो ये आ गया थर्ड प्रोपोर्शनल, ठीक है। फोर्थ प्रोपोर्शनल सबसे आसान होता है, 5 और 8 का जो रेशियो वो 9 और इसके फोर्थ प्रोपोर्शनल यानी कि डी का बराबर होना चाहिए, जैसे 5/8 बराबर 9/डी, ये फोर्थ प्रोपोर्शनल हो जाता है। तो यहाँ पे आ गया 8, ये डी यहाँ से चला गया और ये 5 नीचे आ गया, ठीक है। यहाँ पे आ गया डी, तो फोर्थ प्रोपोर्शनल आ गया 72/5, ठीक है। तो इन दोनों का रेशियो आपको निकालना है। देखो रेशियो का मतलब क्या होता है, 144/5, रेशियो ये हो गया, रेशियो मतलब डिवाइड होता है, डिवाइड का मतलब होता है उल्टा कर दो, 72/5 को 5/72 कर दो और यहाँ पे इंटू कर दो, तो 5 से 5 कैंसिल, 7 2, तो 2:1, ऑप्शन नंबर 1 इज दी करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 संख्याओं का औसत 72 है, सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए मान सभी यदि उसका मान सभी संख्याओं के योग का 1/16 है। 8 संख्याओं का औसत 72 है, ठीक है। तो 8 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, 72 इंटू 8, तो 8 दूनी 16, 8 सत्ते 56 और 1 57। तो ये तो सभी का योग हो गया। कह रहा है सबसे छोटी संख्या का मान ज्ञात कीजिए यदि उसका मान सभी संख्याओं के योग का 1/16, यानी कि सबकी संख्याओं का योग ये आ गया, इसका 1/16 निकालना है आपको। तो 16 तिया 48, ठीक है, और कितना बचा 48, और 10, 9 बचा, 16 छक्के 96, तो 36, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए, क्या बोला इसने कि 18,000 रुपये पर 6% प्रतिवर्ष की दर से 2 वर्षों में अर्धवार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है बट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। देखो 6% पर ईयर है रेट, 2 वर्षों में अर्धवार्षिक रूप से 4 स्लॉट हो जाएंगे 6 6 महीने के, ठीक है, और रेट हो जाएगा आधा 3%। तो 18,000 रुपये, तो पहले साल का ब्याज निकालो जल्दी से, 3% कितना हो जाएगा, 18 तिया 54, ठीक है। 3% हो गया इसका 540, सेकेंड ईयर में 540 तो मिलेगा ही मिलेगा, इसको मिटा दो, प्लस उसका 3% भी मिलेगा, ठीक है। तो देखो यार ऑप्शन ना बहुत दूर दूर है, ऑप्शन काफ़ी दूर दूर हैं, तो मैं एक बार ना ऐसा कर लेता हूँ कि चारों ईयर का ये मान लेता हूँ, 540 चौका, 4 चौक 16, 4 पंजे 20 और 1 21, तो 2160 से थोड़ा सा ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि हर एक में उसका 3-3% भी तो जुड़ता जाएगा। देखो यहाँ पे 540 मिलेगा ही मिलेगा, प्लस इसका 3% भी मिलेगा, तो इसका 3% कितना ही होगा, 15, कितना हो जाएगा, 0.5 या 15, 16 हो जाएगा समथिंग, ठीक है। फिर उसका भी 3% जुड़ जाएगा, तो 2160 से थोड़ा सा ज़्यादा होगा, और एक ही ऑप्शन है जो 2160 से थोड़ा सा ज़्यादा है, खत्म काम। ऑप्शन जब इतनी दूर दूर है तो मैं इतनी मेहनत क्यों करूँ, नहीं कर रहा। ठीक है, चलिए हिंदी में देखते हैं इसको। एक परीक्षा में अतुल ने 30% अंक प्राप्त किए और 10 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, ठीक है। कुणाल ने 40% अंक प्राप्त किए और उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंकों से 30 अंक अधिक प्राप्त किए। तो उत्तीर्ण प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखो 30% जब वो अंक प्राप्त कर रहा था तो 10 अंक उसके कम रह गए पासिंग मार्क्स से, ठीक है। जब उसने 40% अंक प्राप्त किए तो देखो 30% जो थे, तो यहाँ पे 10 कम रह गए। जब उसने 40% अंक प्राप्त किए तो उसने 30 अधिक प्राप्त किए, यानी कि जो भी पासिंग मार्क्स थे 40% प्राप्त करने पर उसने 30 ज़्यादा ले लिए, और 30% प्राप्त करने पर उसने 10 कम लिए, यानी इसके बीच का जो डिफरेंस है वो 10% का है। और 10% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 30 ये वाले और 10 ये वाले, 40 हो जाएगी। 10% की वैल्यू अगर 40 है तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 400 हो जाएगी, ठीक है। अब देखो अगर वो 30% अंक प्राप्त कर रहा था, 30% अंक प्राप्त कर रहा था, 10 से अनुत्तीर्ण हो जा रहा था, तो इसका 30% कितना हो जाएगा, 4 तिया 12, 120 हो जाएगा, यानी कि 10 और आ जाते तो वो पास हो जाते, यानी 130 हो जाएगा पासिंग परसेंटेज, ठीक है। तो 130 किस में से, 400 में से, इंटू 100 करेंगे तो परसेंटेज निकल जाएगा। तो 4 तिया 12, 10, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, तो 32.5, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे भाई इंग्लिश में हो जा, ऐसे करेगा क्या। चलिए, एक विक्रेता ने 25,000 रुपये में कुछ वस्तुएं खरीदी, उसमें उनमें से कुछ को 10% लाभ पर और शेष को
8% लाभ पर बेचता है, ठीक है। वह 2250 रुपये का कुल लाभ प्राप्त करता है, तो व्यक्तिगत लाभ ज्ञात कीजिए। तो बहुत आसान सा सवाल हो गया। कुछ को तो वो क्या कर रहा है, 10% लाभ पर बेच रहा है, और कुछ को 8% लाभ पर बेच रहा है, और ओवरऑल उसको 2250 रुपये का लाभ हो रहा है। जब कुछ ऐसे अलग अलग दे रखा हो आपको कि एक को, एक भाग को इतने परसेंट पे, एक भाग को इतने परसेंट पे, और ओवरऑल इतने परसेंट मिल रहा है, तो एलिगेशन लगा दो, सबसे सिंपल है, ठीक है। कैसे एलिगेशन लगाओगे, देखो। हम्म मिट जा भाई, मिट जा। 25,000 रुपये में उसने कुछ वस्तुएं खरीदी, उनमें से कुछ को 10% के लाभ पर बेचा, ठीक है। हम्म, और कहाँ गया, शेष को 8% लाभ पर बेचा। ओवरऑल उसे इतने रुपए का लाभ हुआ। तो व्यक्तिगत लाभ ज्ञात कीजिए। व्यक्तिगत लाभ मतलब अलग अलग लाभ बताना है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो क्या करो, परसेंटेज में ही कन्वर्ट कर दूं क्या? परसेंटेज में ही कन्वर्ट कर देता हूँ। 2250 ओवरऑल कितना हो रहा है, 25,000 पे कितना परसेंट हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो, इससे गई 25 निम्मा। ओवरऑल उसको 9% का लाभ हो रहा है, ठीक है। एक भाग पर 10% का लाभ, एक पे 8% का, ओवरऑल उसको 9% का लाभ हुआ है। तो रेशियो आ जाएगा मेरे पास कितना, 10 में से 9, इसमें से 9, 10 में से 9 गया, यहाँ पे एक बचा, 9 में से 8 गया, एक। यानी कि उसने बराबर बराबर बेचा है, ठीक है। एक रेशियो एक, यानी कि यहाँ पे भी उतने रुपए की वस्तु बेची है, यहाँ पे भी उतने रुपए की वस्तु बेची है, ठीक है। तो 25,000 है, यानी कि इसने यहाँ पे भी 12,500 रुपए की, और यहाँ पे भी 12,500 रुपए की वस्तु बेची है, ठीक है। समझ पाए ना बात को? मैंने कहा देखो, एक को 10% लाभ पर बेचा है, एक भाग को 8% लाभ पर बेचा है। पर ये नहीं पता कि उसने कितने कितने रुपए वाली चीज को, मतलब कितने रुपए की चीज को 10% पे और कितने रुपए की चीज को 8% पे, नहीं पता। बट उसने कहा कि ओवरऑल इतना प्रॉफिट हो रहा है, तो मैंने कहा ये कितने परसेंट के बराबर है, 9% के बराबर है। तो मैंने देख लिया कि अब रेशियो जो आता है ना, यहाँ पे जो रेशियो आता है, वो ऊपर वाली वस्तु जिस भाग में तोड़ा जाएगा ना वस्तु को, उसके बराबर होता है। यानी कि 25,000 रुपए की वस्तु को एक रेशियो एक में तोड़ा गया था, यानी कि 12,500, 12,500, ठीक है। अब निकाल दो, एक पे तो 12% का लाभ हुआ है, और सॉरी, एक पे तो 10% का लाभ हुआ है, और एक पे 8% का। तो इसका 10% कितना हो जाएगा, 1250, और इसका 8% आपको निकालना है, तो 8 बटा, तो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 25 × 200, 800, 1,000 रुपये आ गया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। इतना डिटेल में क्यों समझा देता हूँ, टाइम खराब कर देता हूँ। 20 रुपये प्रति मीटर की दर से एक वर्गाकार मैदान में बाड़ लगाने की कुल लागत इतने रुपए है। 50 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से मैदान के अंदर बाड़ के चारों ओर 3 मीटर चौड़ा फुटपाथ बिछाने में कितना खर्च आएगा। 20 रुपये प्रति मीटर की दर से इसने इतने रुपए लागत आ गई किसकी, बाड़ लगाने की। तो वर्गाकार मैदान है, तो वर्गाकार मैदान ऐसे होगा, ठीक है। तो इसका एरिया क्या होगा, इसका एरिया हो जाएगा ए स्क्वायर, सॉरी परिमाप है ना, बाड़ लगाने के लिए तो उसकी परिमाप की जरूरत है। तो 20 रुपये प्रति मीटर, तो मैं देख लेता हूँ कितने मीटर इसका परिमाप होगा। तो 20 से डिवाइड कर देता हूँ, तो 2 पंजे 10, 0 2 चौक 8, तो 504 जो मीटर है इसका चारों तरफ का क्या हो जाएगा, परिमाप हो जाएगा, ठीक है। भाई 1 मीटर पे 20 रुपए लग रहे हैं, तो मैंने इसको 20 से डिवाइड कर दिया, तो टोटल मेरे को पता चल गया 504 मीटर था, ठीक है। तो 504 मीटर क्या है, इसका परिमाप हो गया, ठीक है। तो एक भुजा कितनी हो जाएगी, तो 4 से डिवाइड कर देता हूँ, तो 4 एकम 4, एक बचा 4 दूनी 8, 4 6 24, तो एक भुजा इसकी होगी 126 मीटर की, ठीक है। बिल्कुल ठीक है। अब इसने बोला मैं 50 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से मैदान के अंदर बाड़ के चारों ओर 3 मीटर चौड़ा फुटपाथ बनाना है। तो ऐसे ऐसे करके ये 3 मीटर चौड़ा है, यानी कि ये। तो भाई जो फुटपाथ है, ये वाला फुटपाथ है, इसकी कितनी कीमत आएगी ये आपको बतानी है। और उसके लिए करना क्या होगा, देखो इस वाले का एरिया कितना हो जाएगा, बड़े वाले में से छोटे वाले का एरिया घटा दो। तो बड़े वाले का एरिया हो जाएगा 126 स्क्वायर, है ना, माइनस इसमें से 3 घटाना पड़ेगा। तो इसमें से 3 घटाओगे तो कितना हो जाएगा, ये यहाँ से भी 3 घटेगा और यहाँ से भी 3 घटेगा, ठीक है। 3 और 3 6, 120 हो जाएगा ये, ठीक है। तो -120 का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दो, सिंपल। जल्दी हो जाए भाई। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी होता है, और ए माइनस बी होता है। तो ये कितना हो जाएगा, 240 और से 46 इंटू ये कितना हो जाएगा, 6। तो 6 6 36, 6 चौक 24, 25 26 27, 6 12 13 14, ठीक है। 1476 आ गया, और इसमें ये मीटर स्क्वायर आ गया एरिया फुटपाथ का।
और 50 रुपये प्रति मीटर की दर से इसका खर्च है, तो यानी 1 मीटर स्क्वायर पे 50 रुपये लगते हैं, तो 50 से मल्टीप्लाई कर दो। 0 0 5 6 30, 5 7 35, 36 37 38, 5 चौक 20 और 3 23, 5 5 6 7, 7 3 8 0 0। ऑप्शन नंबर सेकंड इज द हीरो। नेक्स्ट क्वेश्चन। ए 25 घंटे में इतने प्रश्न लिख सकता है, ए और बी मिलकर 27 घंटे में इतने प्रश्न लिख सकते हैं, बी को 420 प्रश्न लिखने में समय कितना लगेगा? देखो ए 25 घंटे में, तो ए का एक एक घंटे का निकालो ना इनका। ए एक घंटे में कितना लिख सकता है? 25 3 75। ए एक घंटे में, ए जो है वो एक घंटे में 25 3 75 30 प्रश्न लिख सकता है, ठीक है। और बी, ए और बी मिलकर एक घंटे में कितना लिख सकते हैं? तो 13 बटे में 27 कर दो, 9 3 27, 9 एकम 9, 9 पंजे 45, 3 पंजे 15, 50। ए और बी मिलकर एक घंटे में, अरे यार यहाँ लिखना है भाई, यहाँ लिखना है, एक घंटे में इतने लिख सकते हैं, ठीक है। तो ए 30 लिख सकता है एक घंटे में, ए और बी मिलकर 50, तो यानी कि बी जो है एक घंटे में 20 पेज लिख रहा होगा, ठीक है। तो बी को 420 पेज लिखने में कितना समय लगेगा? वो एक घंटे में 20 पेज लिखता है, तो 420 में कितना समय लगेगा? 2 दूनी 4 2 कम 21 घंटे इज दी करेक्ट आंसर। समझ पाए बात को? एक घंटे में बी 20 पेज लिखेगा, तो 420 पेज कितने में लिख लेगा? 21 घंटे में। नेक्स्ट क्वेश्चन। 810 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक बड़े गोलाकार बेसन के एक लड्डू को 90 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक छोटे गोलाकार लड्डुओं में तोड़ा जाता है। सभी छोटे लड्डुओं के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल और बड़े लड्डू के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात बताना है। देखो, सबसे बड़े वाला जो लड्डू है और जो छोटे छोटे लड्डू होंगे, जितने भी लड्डू बनेंगे उनका आयतन तो सेम रहेगा, ठीक है। तो यानी कि इसका बड़े वाले लड्डू का आयतन 4/3 आर के क्यूब बराबर रहेगा सभी छोटे छोटे लड्डू, यानी कि मैंने कहा एक्स लड्डू होंगे तो 4/3 आर की क्यूब के बराबर, ठीक है। तो 4/3 खत्म, यहाँ पे कितना? 810 810 810 बराबर, ये एक्सीएल कितनी आ जाएगी? यहाँ पे आ जाएगा 90 × 90 × 90, तो 9 9 81 9 9 81 9 9 81 9 9 81, 9 का क्यूब हो जाएगा 729। तो भाई 729 जो है इसमें लड्डू बनेंगे छोटे छोटे से, ठीक है, बिल्कुल। चलो, सभी छोटे लड्डुओं के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल और बड़े लड्डू के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। तो बड़े लड्डू का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। आर स्क्वायर कितना है इसका? 810, अरे भाई, इंटू 810, ठीक है। अपॉन में कितने लड्डू हैं? 729, इंटू एक का कितना हो जाएगा? 4 पाई, आर कितनी है? 90 स्क्वायर, ठीक है। 4 पाई से तो 4 पाई कैंसिल, ठीक है। 2 0 से 2 0 खत्म, 9 9 81 से 81 खत्म, ठीक है। 9 9 81, 9 8 72, 9 एकम 9, 9 एकम 9, 9 9 9 81, तो 1:9। ऊंचा किस किस का है? 9:1 भी है ना। सभी छोटे लड्डुओं के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, तो छोटे लड्डुओं का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल मैंने नीचे लिखा है, तो 9 पहले आएगा, एक बाद में आएगा, ठीक है। पहले छोटे लड्डुओं का बोला था, अरे यार 9 मिनट बची है बस, भाई क्या कर रहा हूँ मैं, टाइम पास। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक चुनाव में एबीसीडी 4 उम्मीदवार थे, इतने मतों में से 5% अवैध थे, ए को वैध मतों का 20% मिला, बी को ए से 100% अधिक मत मिले, डी को बी से 40% कम मत मिले, तो सी को कितने मत मिले? तो एक बार आगे देख लेता हूँ ना, थोड़ा सा ही कैलकुलेटिव लग रहा है, देख लेंगे इसको भी। ए और बी एक कार्य को क्रमशः इतने इतने दिनों में, ए 12 दिन में, बी 16 दिन में कर सकता है, दोनों 3 दिन तक कार्य करते हैं, फिर ए चला जाता है, तो पहले इनकी एफिशिएंसी निकाल लो। 16 3 48, 12 4 48, ठीक है। तो दोनों 3 दिन तक काम करते हैं, तो चारों तीन 7 7 या 21 काम कर दिया उन्होंने, फिर ए चला गया, शेष कार्यों को बी कितने समय में पूरा कर सकता है? तो 21 काम हो चुका है, तो कितना काम बचा? 27 काम बचा, तो ए चला गया, 3 × 27, तो 9 दिन में ये काम को पूरा कर देगा। ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट आंसर। देखो, जब समय ना बचे ना, तो ये अप्रोच भी आपको लगानी है कि आगे आसान सवाल हो सकते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़कर आप उसको पहले कर लें आसान सवाल को। एक पुलिसकर्मी ने 68 मीटर की दूरी से एक चोर को देखा, चोर भागने लगा और पुलिसकर्मी उसका पीछा करता है। चोर और पुलिस क्रमशः इतने और इतने की स्पीड से दौड़ना शुरू करते हैं, पुलिसकर्मी चोर को पकड़ने में कितना समय लगेगा? देखो, पुलिसकर्मी की स्पीड कितनी है? 9 मीटर पर सेकंड है, और चोर की स्पीड कितनी है? 4 मीटर पर सेकंड। पुलिस 1 सेकंड में 5 मीटर ज़्यादा जाती है,
एक सेकंड में 5 मीटर ज़्यादा जाती है, उसको कितना कवर करना है डिस्टेंस, 68 मीटर का। तो 68 मीटर कवर करने में कितना समय लगेगा, 5 एकम 5, 5 तिया 15, 5 एक 30, ठीक है। तो 13.6 सेकंड में वो 68 मीटर को कवर कर लेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो अभी हम उस कैलकुलेटिव क्वेश्चन में फंस जाते हैं, मान लो फंस जाते, मतलब उसे करते रहते तो इतनी देर में ये सवाल हो गया ना, दो सवाल हो गए, इतनी देर में वो एक नहीं होता अगर वो थोड़ा सा ज़्यादा कैलकुलेटिव होता तो। किसी वाहन के पहिए की त्रिज्या 70 सेंटीमीटर है, पहिया 5 सेकंड में 10 बार घूमता है, तो 1 सेकंड में वो 2 बार घूमता है, ठीक है। तो वही सेम क्वेश्चन कल भी समझाया था, तो पहिया एक बार में कितना घूमता है निकालने के लिए परिधि निकालनी पड़ेगी, 2 पाई × r। तो 10, तो कितना हो जाएगा, 22×40, 440 जो है वो एक बार में घूमता है। तो वो 1 सेकंड में 2 बार घूमता है, तो 1 सेकंड में वो कितना घूमेगा, 400, डबल कर दो इसका, 4 दूनी 8, 880। तो 880 मीटर वो 1 सेकंड में घूमता है, 880 सेंटीमीटर, सॉरी। तो 880 सेंटीमीटर को मीटर में बदलना पड़ेगा, तो 8.8 मीटर पर सेकंड इसकी स्पीड आ जाएगी। छोटे से बड़े पे जाना है तो इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 18/5 से। तो ये सेम क्वेश्चन कल भी किया था आई थिंक। डिवाइड ये हटा दो, 5 और 2 नी 18, 5 × 5 = 72, 9 × 72 7 9 25 3 75, और 4 × 25 = 25, 31 पॉइंट समथिंग आ रहा, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सेकंड इज दी करेक्ट आंसर, ठीक है। अब जल्दी से जीके जीएस और इसको देख लेते हैं हिंदी को, ठीक है। हम्म, ये रहा यार कहाँ क्लिक हो जाता है ये समझ में नहीं आता। क्या है ये भाई, सुतापा तालुकदार किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है, सुकापा, ये नहीं पता भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बैडमिंटन में इंग्लिश में जरूरत नहीं है, ऐसे ही देख लेते हैं ना। बैडमिंटन में पीला कार्ड क्या दर्शाता है, दुराचार के लिए दोष, दुराचार के लिए निलंबन। पीला कार्ड तो एक तरह से चेतावनी देता है, ऑप्शन नंबर थर्ड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या है ये, शारोदी सैकिया, शारोदी सैकिया ये कौन है भाई, किस शास्त्रीय नृत्य के प्रतिपादक हैं। नहीं पता यार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अरे भाई आगे हो जाए यार। मिट्टी डैश मिट्टी लाल रंग की होती है, और तमिलनाडु उड़ीसा और ये सब लाल रंग की कौन सी मिट्टी होती है भाई, लेटराइट होती है, और कौन सी होती है, रेगुर नहीं होती, लाल, लाल मिट्टी लाल रंग की होती है भाई, लाल मिट्टी भी लाल रंग की होती है, ये भी लाल रंग की होती है। मेघालय के छोटे हिस्सों में पाई जाने वाली कृषि के लिए उपयुक्त नहीं है, यानी कि वो वाली मिट्टी जो तमिलनाडु उड़ीसा छोटा नागपुर किससे में पाई जाने है। तो लाल मिट्टी के बारे में क्यों पूछेगा, तो सी के बारे में लगा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या बोल रहा है। 1955 के नागरिकता अधिनियम के अंतर्गत अनुमति नहीं है प्राकृतिकरण के दोहरे दोहरी नागरिकता की, तो कहीं भी अनुमति नहीं है। अरे भाई क्लिक हो जा, चलो मैं इसको पेन नहीं लाऊंगा ना, डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे अब, पेन नहीं दिखेगा आपको। भारतीय संविधान का कौन सा अधिनियम राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में आया हुआ है। नीति निर्देशक तत्व की बात चल रही, तो नीति निर्देशक तत्व कब जोड़े गए थे आपके, आय संपत्ति सुविधा, उसमें कम करने का प्रावधान है। नीति निर्देशक तत्वों में आय संपत्ति सुविधा और अवसरों में असमानता को कम करने का प्रावधान है। बाद में चेंज किया गया होगा, उसमें शायद 44th में हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या बोल रहे हैं, मुगलों द्वारा निर्मित निम्नलिखित में से किस इमारत में सलीम चिश्ती का मकबरा है। सलीम चिश्ती कहाँ पर है, फतेहपुर सीकरी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हरित क्रांति की सफलता संस्थागत सहयोग पर निर्भर थी, भारत में कृषि अनुसंधान और उच्च उपज वाली बीजों के प्रसार में किस संगठन ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कृषि उच्च उपज वाली बीज के लिए किसको जिम्मेदार, ICAR। ये तो आसान, पिछली बार पूछा गया क्वेश्चन ऑलरेडी, ठीक है। नीरज चोपड़ा की पेरिस डायमंड लीग 2025 में प्रदर्शन का वर्णन कौन सा कथन करता है, बताना है आपको। फ्रांस ने अपने तीसरे थ्रो के साथ हासिल नहीं, लंबा थ्रो दिया था ना उन्होंने शायद, एकमात्र थ्रो अंतिम राउंड में आया, यानी कि अपने शुरुआती। यार ये सब फैक्चुअल क्यों पूछते हो भाई इतना। भारत 2011 की जनगणना के अनुसार आदिवासी आबादी
की अनुपस्थिति देखी गई है। तो एसटी कम्युनिटी कहाँ पर नहीं पाई जाती इनमें से? पंजाब में। भी तो पीवाई क्यू क्वेश्चन है। भारत की पंचवर्षीय योजनाओं का मार्गदर्शन करने के लिए योजना आयोग की स्थापना की गई। पहले अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। ये भी कोई सवाल है क्या? पश्चिमी तटीय मैदान सक्रिय और किन विशेषताओं के बीच स्थित है? पूर्वी, पश्चिम यानी पूर्वी घाट, ये सब नहीं, पश्चिमी घाट और अरब सागर। ये तो आसान सा क्वेश्चन है। कौन सी पंचवर्षीय योजना कौन सी योजना विशेष रूप से जैविक कृषि के लिए कौन सी है? पीएम केएमवाई तो नहीं होगी। मृदा स्वास्थ्य कार्ड देखते हैं, बाद में देखते हैं इसको। कौन बास्केटबॉल उल्लंघन का सही वर्णन करता है? कौन बास्केटबॉल उल्लंघन का सही वर्णन करता है? बास्केटबॉल उल्लंघन का टीम का 8। बाद में देखता हूँ इसको भी। 2023 की रिपोर्ट के अनुसार समुद्र केंद्र शासित प्रदेशों में समुद्र तट हैं। कितने केंद्र शासित प्रदेशों में समुद्र तट हैं यार? एथेनॉल अम्ल का विलयन नीले लिटमस को लाल क्यों कर देता है? उदासीन, लवण, क्षार। अरे अम्ल का वर्ष तो अम्ल ही होगा ना। सूचना का अधिकार 2005। महान हिमालय कोर निम्नलिखित में से किस तत्व से बना है? कोर ग्रेनाइट का बना हुआ है। आसान सा सवाल। यूनेस्को के कार्यकारी बोर्ड के अगले महानिदेशक किसको चुना गया? करंट अफेयर का नो आइडिया। पुलिस अधीक्षक डीएसपी के रूप में कार्यभार संभाला दीप्ति शर्मा ने। तो दीप्ति शर्मा कहाँ की बनी है? शायद आई थिंक ये यूपी की है। आई एम नॉट श्योर, बाकी देख लेंगे। चलो भाई जल्दी से देख लेते हैं इसको। क्लिक हो जा भाई, क्लिक क्यों नहीं होता है यार? उत्कृष्ट का निम्नलिखित में से कौन सा सही विलोम है? उत्कृष्ट का निकृष्ट, निकृष्ट, निकृष्ट। अगेन 1 मिनट बचा है, क्या करूं इसका मैं? मैंने कल समय पर नहीं आए, मैंने कल समय पर नहीं आया। आप कल समय पर नहीं आए ना। आग में घी डालना, उत्तेजित करना, इनकार कर देना, धोखा देना, उत्तेजित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन। आग के सामने घटित होना, तो आग के सामने घटित, आग के सामने प्रत्यक्ष। कस्तूरी की सुगंध में वन का डैश महक उठा, वन का अंग अंग कोना कोना महक उठा। कोमल शब्द निम्नलिखित में से सही विलोम। कोमल का कठोर। वैभव दारिद्र्य जीवन का महत्व, वो सही भेद होगा। दारिद्र्य, वैभव दारिद्र्य। अभी देख लेंगे बाद में इसको। तुम्हारा यह कार्य प्रशंसा के योग्य है। उचित शब्द प्रशंसनीय। ताजमहल डैश में है? ताजमहल आगरा में है भाई, और कहाँ होगा ताजमहल? निम्नलिखित में विकल्प एक वर्तनी शुद्ध, दृष्टि से अशुद्ध। बड़ों का अनुसरण करो। अनुसरण, अनुसरण होता है। आकाश में चांद खिला है, तो क्या बोला है इससे शब्द के लिए उपयुक्त? आकाश में चांद खिला है, आकाश में यार अगेन हिंदी रह गई यार। क्या होता है ये? इतना गंदा स्कोर। क्या बोलूं? कुछ नहीं बोल सकता। हिंदी एंड में रह के जाती है यार। आपको समझाते समझाते ना चीज़ें ऐसी हो जाती है, मैं क्या बोलूँ बस। देख लेते हैं भाई क्या रहा। जीके में भी आज बहुत कम स्कोर रहा। केवल 12 अटेम्प्ट किए थे, 12 के 12 सही हैं, क्योंकि जो फालतू थे आते नहीं थे उसको हमने टच ही नहीं किया था। 8 क्वेश्चन टच नहीं किए थे हमने। मैथ्स में एक क्वेश्चन कौन सा छोड़ा हमने? अच्छा वो जो लेंदी था, ठीक है ठीक है ठीक है। यार देखो ये चीज़ मेरे को सबसे ज़्यादा गलत लग रही है कि मैं शुरू शुरू में जब शुरू कर रहा हूँ ना, तो यहाँ पे फ्लो में ज़्यादा बह जा रहा हूँ मैं। मैथ्स के लिए दिक्कत नहीं है, मैथ्स को तो मैं समझाऊंगा आपको, समझाना पड़ेगा 30 मिनट, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। बट यहाँ पे कम से कम 15 या 20 मिनट ही लगने चाहिए। 15 मिनट यहाँ पे, कम से कम 16-17 मिनट हो जाए, तो ये 4-5 मिनट जो एक्स्ट्रा है ना यहाँ पे लग रही है, वो बचनी चाहिए यार। ये कल भी ऐसे ही हुआ था कि मैं समझाते समझाते ना, इतना लेंदी नहीं होता है समझाने की वजह से, इतना वो हो जाता है ना। तो यहाँ पे 9 क्वेश्चन हमने अटेम्प्ट किए हिंदी के, 9 के 9 सही हैं अभी। अभी मान के चलो कि इसमें कम से कम 9 तो और हो जाते हैं आराम से, तो 18 तो ये मान लो आप। तब भी 138 क्या, 140 के आसपास तो बनना ही था मार्क्स कम से कम। अब यार चलो यार, बाकी मैथ्स और रीजनिंग का तो ऑलमोस्ट सब समझा ही दिया ना। मेन चीज़ यही होती है मैथ्स और रीजनिंग को समझाना, ठीक है। मेरे को मार्क्स से लेना देना उतना नहीं है, क्योंकि मेरे को तो मेन आपको समझाना है चीज़ों को, ठीक है। हिंदी और जीके जीएस तो आप खुद भी कर लोगे। बाकी मैं ये भी चाहता हूँ कि यार जीके जीएस का भी ना आपको समझाया जाए। कुछ कुछ क्वेश्चन आते हैं जो उनको एक्सप्लेन किया जाए आपको, तो वो चीज़ नहीं हो पा रही है, तो दिक्कत ये है। हिंदी में तो वैसे भी आप सब जानते ही हो क्या ही है। चलो इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं, मतलब सॉल्यूशन इन द सेंस कि जो जो चीज़ें आपने गलत की हैं, जो जो चीज़ें रह गई हैं, उसको देख लेते हैं, ठीक है।
सबसे पहले जीके जीएस हो गया। जीके जीएस को देख लेते हैं, जल्दी से देखेंगे कि सही आंसर क्या है ना, इतना टाइम है नहीं कि आपको मैं समझाऊं अभी फिलहाल। चेंज कर दो भाषा। तो पहले का आंसर ये था भाई, ठीक है। सेकंड वाला देख लो, इसका आंसर क्या है। अब यार ये तो हमने लगाया था चेतावनी के लिए, ये क्यों स्किप हो गया हमारा। जल्दीबाजी में यार ये लगता भी नहीं है, देखो जल्दीबाजी में ना वो क्लिक भी नहीं होता है और जल्दी जल्दी से आगे बढ़ जाते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या था, फर्स्ट आंसर है इसका यार, क्या बोलूँ बस मैं। नाइन्थ का जो है ये भाई, ये थर्ड आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नाइन्थ के बाद है थर्टींथ। थर्टींथ का है ऑप्शन नंबर सेकंड। फोर्टींथ का है ऑप्शन नंबर थर्ड। एक ट्रिबल तब समाप्त होता है जब दोनों हाथ एक साथ गेंद को छूते हैं, ये सबको पता है, ये तो बेसिक सी चीज़ है, ये क्यों नहीं बदल। टाइम की वजह से ना मैं कल से ना थोड़ा तेजी से समझाऊंगा आपको, ठीक है। नौ राज्य, ये क्या है, हाँ जो भी था ये क्वेश्चन देख लेना इसको। ये 19वां क्वेश्चन हो गया, ठीक है। मैथ्स में हमने एक क्वेश्चन छोड़ दिया था, एक क्वेश्चन था ये वाला, इसको देख लेते हैं। एक चुनाव में एबीसी डी चार उम्मीदवार थे, कुल इतने मतों में से 5% अवैध थे। ए को वैध मतों का 20% मिला, 5% अवैध थे। तो वैसे भी आसानी से हो जाता है, इसमें से 5% निकाल दो तो भी आसानी से हो जाएगा। तो 5% कितना हो जाएगा, 750 का आधा, यानी कि 2 तिया 6, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10, ठीक है। 350 इसमें से वोट्स निकाल दो तो 7, 1, 2, 5, ठीक है। इतने वोट मिले, इसका 20% यानी कि 1/5, इसका 20% ए को मिला। तो 5 एकम 5, ठीक है। 5 एकम 5, अरे 10% निकालना है, पहले 10% निकाल दो तो 12.5, तो 1425, ठीक है। ठीक है, 1425 किसको मिल गए, ए को मिल गए। तो बी को ए से 100% अधिक मत मिले हैं, तो ए से 100% अधिक यानी कि इसके डबल मिले, तो 24, 28, 150, तो ये मिले आपको बी को, ये ए को मिल गया, ये बी को मिल गया, ठीक है। और डी को बी से 40% कम अंक मिले हैं, यानी बी से 40% कम, यानी इसका 60% मिला है केवल। तो 60% कितना हो गया, 6 पंजे 30, और 6 अट्ठे 48, 49 50, 51, 6 दूनी 12 और 5 17, इतने इसको मिले हैं, किसको, डी को। सी को कितने वोट मिले हैं, टोटल इतने वोट पड़े हैं, ए बी सी को इतने, ए बी डी को इतने मिल गए, माइनस कर देंगे, सी के वोट आ जाएंगे, इसको प्लस कर दो, कितना हो गया, 5, 5 और 2 7 और 1 8, 8 और 7 15 और 4 19, 1 2 3 4 5, तो 5985 इसमें से माइनस कर देंगे, किसमें से, 715 985, 0 62 गया 4, एक ही ऑप्शन है जिसके एंड में, खत्म काम, ठीक है। ये आसान सा क्वेश्चन था, कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी इसे करना, पर थोड़ा सा लेंदी था, इसी से मैंने क्या किया कि इसकी जब हम 70वें क्वेश्चन पे, तो आगे 3 क्वेश्चन और थे, जितनी देर में हम इसको करते कैलकुलेशन वगैरह तो होती कुछ कुछ, उतनी देर में वो 3 क्वेश्चन हो गए, तो इसलिए थोड़ा सा आगे बढ़ गए थे हम टाइम की वजह से। और हिंदी को तो हम टच ही नहीं कर पाए। हिंदी मैं टच तो कर दिया था, अब देखते हैं कौन कौन सा क्वेश्चन रह गया था हमारा। वैभव दारिद्र्य जीवन का एक महत्वपूर्ण भाग है, रेखांकित शब्द युग्म का सही भेद होगा। वैभव और दारिद्र्य दोनों जीवन का एक महत्वपूर्ण भाग है, तो समानार्थक शब्द तो नहीं होगा, पुनरुक्ति भी नहीं होगा, विपरीतार्थक या सार्थक और निरर्थक, इन दोनों में से एक होना चाहिए। विपरीतार्थक भी नहीं लग रहा, सार्थक और निरर्थक ज्यादा लग रहा है मेरे को, तो डी होना चाहिए, नहीं, सी है इसका, ठीक है। ये भी गलत कर दिया हमने, देखते हैं कितने सही हो सकते थे, है ना, अभी देखते हैं। इसमें मैक्सिमम 2 से 3 मिनट और चाहिए थी, बस ये सारे हो जाते या टाइम की वजह से। आकाश में चांद खिला है शब्द के लिए उपयुक्त चयन के, रेखांकित शब्द के लिए उपयुक्त, आकाश में चांद खिला है, रजनीचर, रजनी, शशि, मंगाश। तो चांद किसको कहते हैं, चांद तो शशि को ही कहते हैं ना भाई, और तो कोई है नहीं। रजनी रात होती है, रजनीचर रात में घूमने वाला होता है। लो ये भी आसान सा सवाल था। 12 नंबर क्वेश्चन। हमने एक सभा का संगठन किया, हमने एक सभा का संगठन कैसे हो सकता है भाई, गठन होगा ना, गठन, सॉरी। तो ये वाला होना चाहिए इसका सही आंसर। लो भाई ये भी सही है, आसानी होती हिंदी बट मैंने खर्च ज्यादा कर दिया। अनंत किसका पर्यायवाची है, अनंत सूर्य, आकाश, बादल, चंद्र, आकाश का पर्यायवाची होता है अनंत। ये तो बहुत आसान सा है, इसमें गलत नहीं ही होगा 100%, ठीक है। चलिए, अब क्या रह गया, मैंने तुम्हें अनेकों बार बताया है, वाक्य का शुद्ध वाक्य क्या होगा। मैंने तुम्हें अनेकों बार बताया है, मैंने तुम्हें अनेकों बार बताई है,
मैंने तुम्हें अनेक बारी बताया है, मैंने तुम्हें अनेक बार बताया है, ये सही होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 3 इज दी करेक्ट आंसर। ठीक है, आसान सा सवाल। विलोम क्या होगा ये बताना। उल्लास का, उल्लास मतलब होता है खुशी। और विनाश तो नहीं करना भाई, विमुख, विरक्त, विषाद, ही एक दिख रहा है, और क्या दिख रहा है। विषाद का मतलब ही तो होता है दुख। ये भी ठीक है, लो भाई। हाँ, आजा भाई, मारकर आजा, मारकर आजा। इसमें संदेह नहीं कि मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। चौथा क्या है भाई? स्तंभ है, स्तंभ। ये तो बहुत आसान बात। आगे क्या है? आज उसका काम सिर्फ सूचना प्रदान करना और व्यावसायिक लाभ कमाना ही नहीं, बल्कि डैश को सही दिशा देना है। किसको? बहुसंख्यक, अल्पसंख्यक, जनमत, निरक्षर। लोगों को ही तो देना है, लोगों को। लो, ये भी ठीक है। नेक्स्ट हो जा भाई, आजा। कहाँ गया? 7 नेक्स्ट, अच्छा नीचे से ही आएगा, मैं ऊपर देख रहा हूँ। 7 नेक्स्ट। 18th कर दिया क्या? नहीं, 18th पे तो नहीं गया। 17th हो गया, 18। आज मीडिया को स्वतंत्र निष्पक्ष रहकर डैश के साथ उन खतरों से भी निपटना पड़ेगा। आज मीडिया को स्वतंत्र निष्पक्ष रहकर, बल के साथ नहीं, साहस के साथ हो सकता है। घमंड के साथ नहीं, शौर्य नहीं, साहस होना चाहिए। ठीक है, इसको ऊपर करिए। ठीक है। हमें उनके साहस, उनकी निष्ठा, लगन और मेहनत को डैश करना होगा। मेहनत को स्वीकार, अस्वीकार, त्याग, अस्वीकार तो नहीं होगा, त्याग भी नहीं होगा, धारण करना होगा या स्वीकार करना होगा। हमें उनके साहस, उनकी निष्ठा, लगान लागन क्या हो रहा है? लगान लागन कर रहा हूँ। लगन और मेहनत को डैश करना होगा। धारण या स्वीकार? धारण क्यों करेंगे, स्वीकार करना पड़ेगा ना। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन। क्या बोला भाई इसने? कहाँ से पढ़ना है? फुल स्टॉप कहाँ पर है? ये रहा। साथ ही मीडिया को भी इस बात का ध्यान रखना होगा कि आज के दौर में समाज निर्माण की जिम्मेदारी का बोझ सबसे ज्यादा उनके ऊपर है, उनके कंधों पर है। आसान सा सवाल। देखो सारे क्वेश्चन सारे होने वाले थे, एक क्वेश्चन जो मैंने स्किप किया था वो गलत हो सकता था, बाकी सारे क्वेश्चंस हो जाते। तो अभी कितने और कितने रह रहे थे क्वेश्चंस? 2 4 5 10। 20 नंबर और जोड़ दो 120 में। और एक क्वेश्चन जो अभी हमने आ, उसका था, जीके जीएस का था। क्या था वो? हमने लगाया था येलो कार्ड का, वो क्लिक नहीं हुआ था। एक और जोड़ दो, 22। तो लगभग 142 के आसपास। मैथ्स का भी अगर जोड़ दें टाइम टाइम के हिसाब से, तो 144 के आसपास हमारा स्कोर बनता। 144 के आसपास बनता। जबकि हमने जीके जीएस में तो बहुत जल्दी जल्दी के चक्कर में 8 क्वेश्चन स्किप किए हैं। एक दो में भी तुक्का लगता तो ठीक रहता, बट फिर भी 144 प्लस ठीक ही रहता स्कोर। बट क्या कर सकते हैं? अगर इसके एनालिटिक्स देखें, अभी तक स्कोर हाई वाई इसमें दिखा रखा है क्या? वैसे भी लाइव है तो इसमें तो वो नहीं रहेगा। फालतू जो लोग होते हैं वो इसमें नहीं रहेंगे। ठीक है, तो अगर इसमें दिखा रखा हो तो देख लो भाई। देखो 146 144 तो अभी तक इन बच्चों के रहे हैं मैक्सिमम। तो इसी तक हम पहुंच जाते। बट यार, समय का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा अब आगे से। ठीक है जी, चलो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी तो हमने सारे देख लिए ना, इसमें और कुछ रहा तो नहीं। सॉल्यूशंस में क्लिक करने के बाद देख लेते हैं कुछ रहा तो नहीं। चल भाई, जल्दी जल्दी से सब देख लिया था ना। जीके जीएस भी देख लिया था, मैथ्स देख लिया था, उसके बाद हमने हिंदी देख लिया था, है ना। सारे क्वेश्चंस हो गए। ठीक है, तो इसमें भाई मान के चल सकते 140 प्लस हो जाता, बट डिसेंट स्कोर रहता, अच्छा स्कोर रहता। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसी के साथ अभी 3 बजे वाला तो नहीं कर पाएंगे ना, समय का बहुत ज़्यादा अभाव रहता है। कल फिर से कोशिश करेंगे कि 12 बजे वाला जो मॉक टेस्ट है उसको लगाया जाए, और सफलतापूर्वक ये हम सफल हों इसको लगाने में। ठीक है, बीच में कुछ ऐसी बाधा ना आए, क्योंकि ये 1 ही घंटे के लिए ओपन होता है। अगर बीच में कुछ भी विघ्न आया तो फिर उसके बाद ये मेहनत खराब है। ठीक है, चलो कोई नहीं, मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। और इनके जो भी मॉक टेस्ट के सॉल्यूशन, पहले वाले मॉक टेस्ट के जो भी सॉल्यूशन है, इससे पहले के जो भी हमने जीडी 2026 के लिए लगाए हैं, उन सभी की प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, और प्लेलिस्ट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से जाकर आप इससे पहले के मॉक टेस्ट के सॉल्यूशन देख सकते हो। ठीक है जी, चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।